तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग लिंग ने लुजिया टाइप के अंदर पहुंच चुका था, जहां उसे एक डीमन स्पिरिट क्रिस्टल भी मिल चुका था और वो उसे बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी ने लुजिया ट्राइब विलेज में हमला कर दिया था। जो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लुजिया ट्राइब की फॉर्मेशन भी उसके सामने टिक नहीं पाती। और इससे पहले कि लुजिया ट्राइब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता, तभी अचानक वहाँ वांग लिंग आ जाता है उन्हें बचाने के लिए। जहाँ वांग लिंग को जानने के लिए मिलता है कि इस अटैक के पीछे एक इमोर्टल कल्टीवेटर है जिसका नाम लुयू था। वांग लिंग उसे जान से मार डालता है, जिसे मारने के बाद वांग लिंग उससे डीमन क्रिस्टल लैंड की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था, लेकिन इसीलिए वांग लिंग ने उसकी सोल को भी सर्च करना शुरू कर दिया था। जहां वांग लिंग को मालूम हो जाता है कि इस डीमन स्पिरिट लैंड में टोटल 9 कंट्रीज हैं और उनकी बुनियाद एक डीमन स्पिरिट पर रखी गई है। और इन एंशियंट डीमन स्पिरिट को ही हासिल करने के लिए फॉरेन कल्टीवेटर यहाँ पर आते हैं ताकि वो एंशियंट डीमन स्पिरिट को खुद की बॉडी के साथ मर्ज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उन कल्टीवेटर को काफ़ी सारी डेमोनिक एनर्जी चाहिए होगी और इसीलिए हर 5000 साल के बाद यहाँ पर इतना सारा खून खराबा होता है। यहाँ पर वांग लिंग को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मुझे इस डीमन स्पिरिट लैंड में टिकना है तो मुझे अपनी आर्मी क्रिएट करनी होगी। तो आप आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर लुजिया टाइप में होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेलते खेलते वांग लिंग की केप के तरफ बढ़ते जा रहे थे। यह देखकर तो मास्टर हुआ उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बच्चों, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर मत आना। तो वो इमोर्टल उस केव के अंदर कल्टीवेट कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। जो सुनकर तो ये बच्चे भी वहाँ से उनकी बात मानकर चले जाते हैं, जबकि मास्टर हुआ अपने मन में कहता है कि पता नहीं ये आखिरकार इमोर्टल उस केव के अंदर तक क्या कर रहे हैं। पूरे 3 महीने गुजर गए हैं लेकिन वो इमोर्टल उस केव के बाहर नहीं निकला। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर उस केव के अंदर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वांग लिंग एक सोल फ्लैग को बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में ये कहता है कि अगर मैंने इन लोगों को सोल फ्लैग रिफाइनिंग टेक्निक को सिखा दूं तो यह बेहतरीन होगा। वैसे भी सोल फ्लैग एक पावरफुल डिवाइन एबिलिटी है जिसे सीखना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इस तरह से यहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। और यह कहते ही वांग लिंग ने यहाँ पर एक बीस्ट की खाल का इस्तेमाल करते हुए एक सोल फ्लैग को बना दिया था और साथ ही साथ वांग लिंग यहाँ पर कुछ सोल बीस्ट की सोल को भी बाहर निकालते हुए यहाँ पर उस सोल के अंदर ट्रैप करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वांग लिंग रहा था कि यही बेशक ये लोगों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसीलिए इन लोगों को डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस सोल रिफाइनिंग टेक्निक को बनाना होगा। और क्योंकि ओरिजिन सोल रिफाइनिंग फ्लैग जैसा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी असरदार होगा और इस सोल रिफाइनिंग फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए यह विलेजर्स खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। यह कहकर तो वांग लिंग जब इस न्यू सोल रिफाइनिंग टेक्निक को पूरी तरीके से क्रिएट कर लेता है तो वो फौरन से एक न्यू टेक्निक जेड के स्प्लिट पे इम्प्रिंट करना शुरू कर देता है। इस न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यह विलेजर उस सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर के बीस्ट सोल को ट्रैप कर पाएंगे और इनकी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ वांग लिंग ने इस टेक्निक के अंदर अपना थोड़ा सा ऑरा छोड़ दिया था, जिसका मतलब यह है कि वो कल्टीवेटर चाहे जितना मर्जी चाहे सोल को रिफाइन कर ले, लेकिन वो वांग लिंग जब चाहे उसकी मर्जी हो वो एक ही इशारे में उन सारे के सारे सोल बीस्ट को कंट्रोल कर पाएगा। इसीलिए वांग लिंग उस केव के बाहर की तरफ धीरे धीरे आते हुए एक कहता है कि अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विलेजर्स को यहाँ पर यह सिखाना होगा जो कि सोल रिफाइनिंग को क्रिएट कर सकें और जितना ज़्यादा सोल रिफाइनिंग फ्लैग होंगे उतनी ज़्यादा सोल बीस्ट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ वांग लिंग अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि मुझे अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी जल्द से जल्द रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मेरी यह 1 बिलियन सोल फ्लैग कंप्लीट हो के रिपेयर हो जाए तो उसके बाद एंशिएंट डीमन स्पिरिट को भी हासिल करने के लिए मेरे लिए सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाएंगे और मैं कामयाबी के और ज़्यादा करीब पहुंच जाऊंगा। यह सब सोचते हुए तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि वांग लिंग ने मास्टर हुआ को अपने सामने बुला लिया था जिससे वह टेक्निक देना चाहता था। यह सुनकर तो मास्टर हुआ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह टेक्निक आप मुझे पास आउट करेंगे। जो सुनकर तो वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, यह टेक्निक मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर विलेजर हैं वो सारे के सारे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करवा हो। जो सुनकर तो मास्टर हुआ उस जेड स्प्लिट को ले लेता है, जहां पर वांग लिंग से कहता है कि मैंने इस जेड स्प्लिट के बारे में सुना तो था लेकिन कभी भी इसे ओपन नहीं कर सकता। यह सुनकर तो वांग लिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि बस सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत करते हुए उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। जो सुनकर तो यहाँ पर मास्टर हुआ बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन थोड़ी ही देर की कोशिश के
बाद भी वो जेड स्प्लिट के अंदर मौजूद है टेक्निक को रीड नहीं कर पाता। ये देखकर तो वांगलिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो मास्टर हुआ की बॉडी को स्कैन करने की कोशिश करता है, तो जहाँ पर वांगलिंग को समझ में आ गया था कि मास्टर हुआ की मेरिडियन तो ब्लॉक है, इसीलिए वो जेड स्प्लिट को सेंस नहीं कर पा रहा। देखते ही वांगलिंग ने फिर से यहाँ पर मास्टर हुआ की मेरिडियंस को अनलॉक करना शुरू कर दिया था, जिसकी प्रोग्रेस में मास्टर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर वो मेरिडियन के अनलॉक होते ही मास्टर हुआ की बॉडी के अंदर मौजूद डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लो करने लगी थी, जो देखकर तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। साथ ही इस जेड स्प्लिट के अंदर मौजूद टेक्निक को भी अब देख पा रहा था, जिस पर वांगलिंग कहता है इसे अच्छे से याद कर लो। यह सोल रिफाइनिंग फ्लैग बनाने का तरीका है, उसे परफॉर्म करने की टेक्निक। मैं चाहता हूँ कि तुम टेक्निक अपने बाकी के विलेजर्स के साथ भी शेयर करो और उन्हें सिखाओ। जो सुनकर तो मास्टर हुआ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो वांगलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ठीक है, और वो साथ ही साथ वांगलिंग से कहता है कि हम तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी पावरफुल टेक्निक को कभी भी कोई फ्री में नहीं देता। और हम देखते हैं कि मास्टर हुआ और यहाँ पर फौरन से वो अपने सारे के सारे विलेजर्स को काम में लगा दिया था, और जहाँ पर बीस्ट को इकट्ठा करते हुए उनकी खाल से सोल रिफाइनिंग फ्लैग बनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ उस सोल रिफाइनिंग फ्लैग में सोल को भी ट्रैप करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मास्टर हुआ अपने विलेजर को सिखा रहे थे, और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी एक सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के डीमन क्रिस्टल को भी कंबाइन करते हुए एक थर्ड ग्रेड के डीमन क्रिस्टल में बना दिया था, और जिसे वो अपनी बॉडी के अंदर डालते हुए रिफाइन करना शुरू कर देता है। यहाँ एक तरफ तो वांगलिंग अपनी कल्टीवेशन को जारी कर रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर लुजिया ट्राइब के विलेज भी यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे थे। लुजिया विलेज वहीं पर नौजवान लड़का जिसका नाम 13 था, जो कि सबसे पहले उसने अपनी सोल रिफाइनिंग फ्लैग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था, और इसीलिए वो विलेज के सब लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक मास्टर हुआ वहाँ पर आ जाता है, जो कि 13 से कहता है कि 13 तुम काफी वाकई में टैलेंटेड हो, तुमने सबसे पहले अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और अब तुम्हारी मदद करेंगे कुछ सोल बीस्ट को यहाँ पर सोल में ट्रैप करने के लिए। तब तक तुम थोड़ा सा धीरज रखो। और साथ ही साथ यह सुनकर तो 13 मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, आखिरकार आप लोगों से किसने कहा कि मेरे पास कोई भी सोल नहीं है। और यह कहते ही 13 ने फौरन से अपने अंदर से सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर से एक सोल बीस्ट को बाहर की तरफ निकाल के समन कर दिया था, जो सोल बीस्ट दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, और वो सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और यहाँ पर कहते हैं और इवन की यहाँ पे तो वो विंग भी थे, जो कि किलर लाइन था, जो कि 13 के ऑर्डर पर सामने की तरफ मौजूद एक पहाड़ी पर हमला कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर तो मास्टर हुआ 13 से कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुमने इस तरह के टेरिफाइंग बीस्ट को टेम कैसे कर लिया। जिस पर 13 जवाब देते हुए कहता है कि ये अपने विलेज के बाहर में शिकार करने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि एक बीस्ट अभी अभी मरा है, तो मैंने सामने और इस मैको को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी से सोल को निकाल कर अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर ट्रैप कर ली। और यह सब कहते हुए 13 काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और वो उस किलिंग लाइन बीस्ट को वापस से अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग की तरफ बुलाना शुरू कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस किलिंग लाइन ने तो यहाँ पर 13 के खिलाफ रजिस्ट करना शुरू कर दिया था। वो 13 के ऑर्डर को नहीं मान रहा था, और अचानक उसकी आंखें रेड कलर में चमकने लग जाती हैं। तो मास्टर हुआ समझ गए थे कि 13 के काबू से बाहर निकल चुका है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो किलिंग लाइन बीस्ट है 13 पर हमला करने के लिए तेजी की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर तो मास्टर हुआ रोकने के लिए अपने सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर से एक छोटे से बीस्ट का सोल है यहाँ पर बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। मगर उस किलिंग लाइन ने तो सिर्फ एक ही झटके में उस छोटे से बीस्ट को जान से मार डाला था, और इससे पहले कि वो आगे की तरफ बढ़ पाता और 13 पर हमला कर पाता, तभी अचानक उसके आसपास एक स्पिरिचुअल हैंड तेजी के साथ आते हुए उस किलिंग लाइन बीस्ट को जमीन के साथ चिपका देता है। यहाँ पर तो मास्टर हुआ 13 के बाकी लुजिया ट्राइब विलेज के मेंबर थे यह नजारा देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। मगर हमें जानने के लिए मिलता है कि यह काम तो किसी और का नहीं बल्कि वांगलिंग था, जो कि यहाँ पर आते हुए कहता है कि ये बदतमीज बीस्ट शांत हो जाओ। और यहाँ पर वांगलिंग की इस वजह से किलिंग लाइन बीस्ट काफी ज्यादा डर गया था, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे छोटा करके वापस से 13 के सोल रिफाइनिंग फ्लैग के अंदर डाल देता है, जिस पर 13 वांगलिंग का शुक्रिया अदा भी करता है। और यहाँ पर मोटल एनर्जी मेरी जान बचा ली, जिस पर वांगलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम
लकी थे। लेकिन सोल रिफाइनिंग फ्लैग टेक्निक को यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है तुम्हें ताकतवर होने के लिए। अगर तुम्हें एक इत्तेफाक से किसी की भी पावरफुल सोल मिल गई तो तुम उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब तक कि तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव ना हो जा सके तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करना होगा, और उसके बाद तुम किसी ताकतवर बीस्ट को कंट्रोल कर पाओगे, वरना इसका ब्लैक लैक्स भी तुम्हें उठाना हो सकता है। और यह सब कहते हुए वांगली वहाँ से रवाना हो जाता है, और वो रास्ते में चलते हुए सोचते हुए कहता है कि 13 के बारे में ये कह रहा था कि वाकई में वो अच्छा काफी टैलेंटेड है और इसका जुनून इसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और यह सब कहते हुए थोड़ी देर में यहाँ पर उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर उसे अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो वो मैच्योर होकर काम करेगा और वो फ्यूचर में अपना बहुत बड़ा नाम करेगा। और यह सब सोचते हुए वांगलिंग वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर हुआ 13 दोनों वांगलिंग से मिलने के लिए आए हुए थे। जहाँ पर मास्टर है वो हुआ वांगलिंग से कहता है कि इमोर्टल हमारे विलेज में टोटल है 300 मेंबर हैं, लेकिन सिर्फ 13 ही सोल डिफाइनिंग फ्लैग को कंप्लीट तरीके से सीख पाया है और वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो वांगलिंग उसकी बातें सुनकर और आखिरकार कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो तभी अचानक से मास्टर हुआ पूरी तरीके से बात को बताने लग जाते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार हम लोगों की मौत काफ़ी ज़्यादा करीब थी, जो देख कर यहाँ पर आया है, जबकि वो आउटसाइडर यहाँ आ चुके होते हैं और इस जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अब वो फॉर्मेशन भी हमारे विलेज को नहीं बचा सकता। इसीलिए फिर हम डीमन के सामने कैसे टिक पाएंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते तो क्यों ना हम उन पे अटैक करना शुरू कर दें। जिस पर मास्टर हुआ इस बात से एक्शन करते हुए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने विलेज को स्ट्रॉन्ग करते हुए दूसरे विलेजर्स पर हमला करें और उनके मेंबर को भी अपने साथ मिला लें, और इस तरह से हमारे विलेज के यहाँ पर मेंबर भी इंक्रीज हो जाएंगे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो जाएंगे। मास्टर हुआ यह सब सोच रहा था और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक केव ट्राइब में यहाँ पर ये लोग हमला कर देते हैं और हमला करना चाहते थे। तो वांगली ने इनको इजाज़त भी दे दी थी। वांगली इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम दोनों को सोल डिफाइनिंग फ्लैग टेक्निक को सिखा दिया है, तुम इसका जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर वांगली की इजाज़त मिलने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर हुआ 13 अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस ट्राइब पर हमला करने के लिए पहुंच जाती हैं, जहां पर आते ही ये लोग अपनी सोल रिफाइनिंग फ्लैग का पावर का एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। और यह सब देखकर तो केव ट्राइब मेंबर भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और डर की मारी वहां से भागने लग जाते हैं। और यह लोग उससे कह रहे थे कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस हमारे सामने सरेंडर कर दो, तुम लोगों को बख्श दिया जाएगा। और सिर्फ कुछ ही पावरफुल कल्टिवेटर हैं जो कि डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 13 वो तो काफ़ी आसानी के साथ इनके किलिंग लाइन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जान से मार डालता है, और उनकी वजह से केव ट्राइब अब इनका हो गया था, जिनके मेंबर को ये लोग बंदी बनाकर अपने लुजिया ट्राइब में ले आते हैं। और वांगलिंग पहले ही इनके लिए एक सूप बना दिया था और तैयार करके भी रखा था, जिससे पीते ही ये नॉर्मल मोटल अपनी सारी की सारी पास्ट मेमोरी को भूल जाएंगे और एक नई जिंदगी को शुरू करेंगे। हालांकि यह सूप कल्टीवेटर पर काम तो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वांगली यह सब देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो खुद चाहता था कि ये विलेज ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हो और जहाँ पर जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ज़्यादा सोल रिफाइनिंग फ्लैग टेक्निक को परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर पार्टिसिपेट भी करेंगे, जो कि फ्यूचर में वांगली को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर हुआ और 13 एक बार फिर से वांगलिंग से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो दोनों वांगलिंग का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ 13 को केव ट्राइब के अंदर एक डेमोनिक क्रिस्टल भी मिल चुका था, जो कि वो वांगनी को लाकर दे चुका था। वांगनी उस स्पिरिट क्रिस्टल को हासिल करते हुए 13 का शुक्रिया अदा भी करता है। साथ ही साथ वो 13 से कहता है कि क्योंकि तुमने यह अच्छा काम मेरे लिए किया है, इसलिए मैं इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और यह कहते ही वांगली उसे एक सोल रिफाइनिंग फ्लैग का नेक्स्ट स्टेप भी दे देता है, जिसके बारे में 13 कहता है कि अपने तक ही रखना है और किसी को इससे शेयर नहीं करने। और जिसे एक्सेप्ट करते हुए 13 तो खुशी खुशी यहाँ पर मान जाता है और वो फौरन से वांगली के सामने झुकते हुए कहता है कि आपके इस एहसान का बदला मैं अपनी ज़िंदगी देख कर चुकाऊंगा। इवन की मास्टर है यहाँ पर हुआ भी इस वर्क को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि 13 फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसके उम्मीदें हैं। साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए वो अपने मन में सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे क्लैन में इस तरह की ऊंचाइयाँ भी कभी छू पाएंगी। आज के दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यह कहते हुए हम देखते हैं कि इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। 13 अपने विलेज के अंदर एक ग्रुप बना लेता है, जिससे सबके साथ मिलकर वो सोल रिफाइनिंग टेक्निक और 13 उससे सबसे पहले पावरफुल था, जिन्हें कि वो लीड कर रहा था। और यहाँ पर 13 हर बार अपने ग्रुप के साथ विलेज के बाहर जाकर शिकार करने के लिए विलेजर्स के लिए खाना लाता था।
और इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इवन कि वांगली भी यहाँ पर 13 को इस ग्रुप मेंबर पे देखते हुए वो अपने मन में कह रहा था कि मैंने बिल्कुल भी सही फैसला किया है। और अब इस तरह करते-करते 3 ही महीने गुज़र जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम पे मास्टर हुआ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और वो परेशान होते हुए बोलते हैं कि पूरे 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन 13 के ग्रुप मेंबर की कोई भी खबर नहीं पता चली। पता नहीं आखिरकार वो कहाँ हैं, वो इससे परेशान हो रहा था। तो मास्टर हुआ यहाँ पर देख रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि किंग है मैन किलियन लाइन वहाँ पर तेजी के साथ उड़ते हुए है 13 की बॉडी को उठाकर अपनी विलेज पे ले आता है, और जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। मास्टर हुआ तो 13 को देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ यह सब कुछ कैसे हुआ। तो वांगली ने भी यहाँ पर आ गया था। अब वो 13 की इस हालत को महसूस कर लिया था, इसीलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए 13 के पास आ जाता है। वो 13 के मरीडियन को चेक करते हुए समझ गया था कि किसी ने 13 की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। यहाँ पर वांगली 13 की मरीडियन को थोड़ा सा बहुत ठीक कर देता है और उसे होश में लाता है। साथ ही साथ उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ ने किसने किया। जिस पर 13 धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहता है कि हम एक बड़े ट्राइब वाले से टकरा गए थे जिसका नाम टियानसुई है, और मेरे जितने भी मेरे ग्रुप के मेंबर थे वो सब लोग टियानसुई ने उन्हें ट्रैप कर लिया और मैं अपने हाथों से जान से मार दिया। और उस टियानसू ट्राइब के मेंबर के एक व्हाइट कपड़ों वाला एल्डर लीड कर रहा था, जिन्होंने मेरे सोल डिफाइनिंग फ्लैग को भी मुझसे छीन लिया, और साथ ही साथ उन्होंने किसी तरह की डेमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आखिरकार मेरा सोल डिफाइनिंग फ्लैग चाहिए, मुझे उन्हें इस टेक्निक को और इस कॉल उनके टियानसू ट्राइब में जाकर देना होगा। और यह सब सुनकर तो वांगनिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि 13 तुम आराम करने के लिए यहाँ से इसे ले जाओ। और वो खुद गुस्से के साथ टियानसू विलेज की तरफ जाने लग जाता है। जो देखकर तो यहाँ पर हुआ उससे कहता है कि यहाँ पर प्लीज जरा संभाल कर जाना, क्योंकि वहाँ पर एंशिएंट डीमन सिटी के बाहर टियानसू विलेज का सबसे बड़ा ट्राइब है। और क्योंकि ऐसे ही ये पावरफुल एंशिएंट है फॉर्मेशन के अंदर, जिसपे फॉर्मेशन को पिछले 1000 सालों से कोई भी हिला नहीं पाया। जो सुनकर तो वांगनिंग गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि उन्होंने 13 के हाथों मुझे खुला चैलेंज भेजकर अपने लिए मौत बुलवाई है। यहाँ पर इतिहास गवाह है कि जिसने भी मुझे चैलेंज करने की कोशिश की वो कभी भी जिंदा नहीं बचा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टियानसू विलेज को, देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी और वो लोग एक फॉर्मेशन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर टियानसू ट्राइब के लीडर को भी देखते हैं, जिसका नाम यहाँ पर मास्टर जी था, जो कि यहाँ पर लीड कर रहा था, और एक नंसल सोल लेवल का कल्टीवेटर भी था। वो अपने सामने मौजूद है जेग से कह रहा था कि आखिरकार तुमने यह क्या कर दिया। चलो माना कि तुमने उन बच्चों को उनके ट्रेजर को छीन लिया था, लेकिन तुमने साथ ही साथ तुमने उस कल्टीवेटर को भी क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, और यह सब तुमने अच्छा नहीं किया। जहाँ पर जंग में की सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की कल्टीवेटर है, और साथ ही साथ 10,000 आर्मर डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करता था, और वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी था, और उसे खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुरूर भी था। और वो अपने लीडर से कहने लग जाता है कि ये एक विंग जनरल रह चुका हूँ, और कुछ मामूली है इस सोल को मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, और उसे बच्चे भी को भी जान से मार सकता था, लेकिन मुझे उसकी टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मगर अफसोस की बात यह है कि उसका ट्रेजर अभी भी इनकम्प्लीट लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस ट्रेजर को पीछे एक तरह बड़ा लीडर है जो वो यहाँ पर आ जाए, और उससे मैं यह टेक्निक को छीन सकूँ। और अगर यहाँ पर वो आ भी जाएगा कल के दिन, तो मैं खुद ही वहाँ पर जाऊँगा ताकि इस इनकम्प्लीट टेक्निक को सकूं। यह सुनकर तो मास्टर हाउ जेंगवी उसको समझाते हुए कहते हैं कि हमेशा समुद्र में तुमसे भी बड़ी मछली होती हैं, और इससे तुम्हें इस तरह से हरकत भी नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की काम भी है। जिस पर जेंगवी अपने लीडर को समझाते हुए कहता है कि ओ हाओ तुम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, सोचो अगर उस आदमी ज़्यादा पावरफुल भी हो गया तो बाहर क्यों यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो चाहता तो एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर भी जा सकता था, क्योंकि नहीं। और इसकी बस सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है हो सकती है कि लोगों की किस्मत अच्छी होगी कि इन्हें यह टेक्निक मिल गई होगी, और बस कुछ मामूली जंगली। लेकिन चलो मान लेते हैं कि 1% चांस भी है कि हमने किसी पावरफुल कल्टीवेटर को नाराज कर दिया, तो जरा या ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे एंशिएंट फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रही है, और तुम भूल चुके हो कि उस फॉर्मेशन में होते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर वो अभी बस यह कह ही रहा था, तभी अचानक बाहर की तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं। मौसम पूरी तरीके से खराब हो चुका था, क्योंकि आखिरकार वांगनिंग वहाँ पर आ चुका था, जो कि गुस्से के साथ कहता है कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिसने मुझे चैलेंज करने की कोशिश की। और जो सुनकर तो यहाँ पर मास्टर हाउ जेंग भी अपने घर से बाहर निकलकर बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि
फार्मेशन के बाहर एक आउटसाइडर मौजूद है और जिस आउटसाइडर ने ये लोग घबराते हुए कहते हैं कि एक सोल्टास फार्मेशन का कल्टीवेटर। इन लोग तो काफ़ी ज़्यादा घबराता बनता था और यहाँ पर वांगलिंग मास्टर जावी के कपड़े देखते हुए कहता है, ये पहचान गया था कि उसके देखते ही कहता है कि ये वो तुम हो। जिस पर मास्टर जावी उसे एरोगेंटली जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो मैं हूँ, अगर तुम्हें उन बच्चों की मौत का इंसाफ लेना है तो इस फार्मेशन को तोड़कर अंदर आ जाओ और अपना बदला ले लो। यह सुनकर तो वांगलिंग गुस्से के साथ फौरन से अपनी डिवाइन एक्स को बाहर की तरफ निकाल लेता है और जिससे देखकर तो यह सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और वो लोग दूर भागने लगे थे। और दूसरी तरफ वांगलिंग उसे एक पावरफुल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उस फार्मेशन पर हमला कर देता है, लेकिन उस स्ट्राइक का कोई भी फायदा नहीं हुआ था। वांगलिंग का एक डिवाइन एक्स पीछे की तरफ धकेला जाता है। यह देखकर तो वांगलिंग ने इसे एक बार फिर से पावरफुल एनर्जी लगा दी थी और वो एक सेकंड स्ट्राइक करता है, मगर सेकंड स्ट्राइक जितनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा थी उतना ज़्यादा दूर डिवाइन वेपन पीछे की तरफ खिसक जाता है, जो देखकर तो वांगलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। और अंदर की तरफ मौजूद यहाँ पर जेंगवी यह देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो हंसते हुए वांगलिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम पिछले हजारों सालों से यहाँ पर कैसे टिके हैं। अगर तुम्हारे पास हेवन डिफाइन एबिलिटी भी है तो तुम उसका भी इस्तेमाल करके यहाँ पर इस फार्मेशन को तोड़कर अंदर नहीं आ पाओगे। तो सिर्फ तुम एक मैं मशरूआ दूंगा कि तुम अपनी बेइज्जती मत करवाओ, यहाँ से चले जाओ। तो वांगलिंग उसकी बातें सुन रहा था और वो साथ ही साथ अपने मन में सोचता है कि सच में यह फार्मेशन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरे अटैक को भी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उल्टा ही मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। कोई और रास्ता सोचना होगा। यह कहते ही वांगलिंग के एक दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी डिवाइन एक्स को नीचे की तरफ जमीन में गाड़ देता है और यहाँ पर उस फार्मेशन के चारों तरफ एक एनर्जी फैला हुआ था, जो देखकर वो काफ़ी तेजी के साथ गोल गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। जो देखकर तो यहाँ पर मास्टर जाबी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार यह आदमी क्या कर रहा है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है कि अराइज, और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर टियानसी विलेज पूरी तरीके से जमीन के साथ साथ यहाँ पर हवा में उड़ते हुए आ गया था। वांगलिंग उस फार्मेशन को तो तोड़ नहीं सकता था, तो यहाँ पर बल्कि वो पूरे के पूरे टियानसी विलेज को ही अपने साथ उखाड़ कर ले आता है, और जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर मास्टर जाबी से कहते हैं कि देखा तुम क्या कर दिया, तुमने किसी ऐसे इंसान को गुस्सा दिला दिया था जिस पर जावी कह रहा था कि तुम पूरी तरीके से पागल हो। और दूसरी तरफ से पेंगली यहाँ पर उससे कह रहा था कि इस फार्मेशन को तोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो क्योंकि तुम लोगों को इस फार्मेशन के साथ रिफाइन ना कर दूं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर यह ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर टियानसी विलेज को लेकर हवा में उड़ता हुआ आ गया था और यहाँ पर फंसा हुआ था, जो देखकर तो ये पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिंग ने अपने सोल रिफाइनिंग प्लेग के अंदर से एक मेन सोल को बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर उसे मिलाकर उसे फार्मेशन को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस फार्मेशन के अंदर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। यहाँ पर तो वांगलिंग मास्टर है सेवी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है और 7 दिन के बाद यह फार्मेशन खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर टियानसी विलेज को कोई भी नुकसान झेलना नहीं होगा। आखिर का आखिरी मौका देता हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है और इस फार्मेशन से बाहर निकल कर आ जाओ, जहाँ पर लुजिया ट्राइब के मेंबर बन जाओ। और वांगलिंग की इस तरह से गुस्से में देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए दिखाई दे रहे थे। इवन की 13 भी यहाँ पर वांगलिंग की इस ताकत को देखकर अपनी आंखों का यकीन नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि उसके लिए एक पूरे के पूरे ट्राइब को भी खत्म करने के लिए ये तैयार हो सकता है। दूसरी तरफ इस फार्मेशन के अंदर देखते हैं कि मास्टर जावी यहाँ पर जेंगिस कहता है कि देखा तुमने क्या कर दिया, अब तुम्हारी यहाँ पर करनी पूरे विलेजेस को भूख रखनी पड़ जाएगी। जो सुनकर तो मास्टर जावी फार्मेशन से बाहर की तरफ आते हुए वांगलिंग पर हमला करने के लिए बढ़ने लग जाता है और उसे बोलता है कि चैलेंज मैंने किया था, इसीलिए मासूम लोगों की जान मत लो। और अभी यह कहते ही वहाँ पर वो अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम मुझसे फाइट करने के काबिल नहीं हो। और वांगलिंग ने यह कहते ही सिर्फ एक ही इशारे पर हमला करते हुए वांगलिंग ने उसे जेवी को जान से मार डाला था, जिसे मारने के बाद वांगलिंग उसकी सोल को भी अपने सोल रिफाइनिंग प्लेग के अंदर कैप्चर कर लेता है। जो देखा तो वहाँ पर मास्टर भी वांगलिंग से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। वो वांगलिंग उसे गुस्से के साथ देखते हुए कहता है कि अब फार्मेशन को ओपन कर दो और मेरा ऑर्डर है। जो सुनकर तो यहाँ पर मास्टर जिया फौरन से यह बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो फार्मेशन को डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वांगलिंग उन लोगों की जान को नहीं मारता, बल्कि यहाँ पर मास्टर हुआ से कहता है कि हमारे विलेजर्स के न्यू मेंबर का वेलकम करो, क्योंकि वांगलिंग ने टियानसू ट्राइब को भी
लुजिया ट्राइब के साथ मर्ज कर दिया था। जो सुनकर तो मास्टर हुआ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर हुआ वांग ली का शुक्रिया अदा भी कर रहे थे कि तुम्हारी मेहरबानी की वजह से आज के दिन हमारा ट्राइब इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका। यह सब कहते हुए बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था जैसा कि हमारे ट्राइब में एक नई ज़िंदगी मिल चुकी हो। नई ज़िंदगी मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ट्राइब का एक नाम भी दे दो और बताइए इमोर्टल कि अब हमारे ट्राइब का क्या नाम होगा। जो सुनकर तो वांग ली पीछे की तरफ पलटते हुए उस सोल रिफाइनिंग फ्लैग को देखते हुए है जहाँ पर वांग ली को मास्टर है दूतियान के आखिरी अल्फाज भी याद आ गए थे। उन्होंने वांग ली से कहा था कि वांग ली मुझे तुमसे वादा एक चाहिए जो कि ये यहाँ पर तुम कर सकते हो और तुम कभी भी सोल रिफाइनिंग सेट को खत्म नहीं होने दे सकते। इसीलिए वांग ली ने यहाँ पर मास्टर हुआ से कहता है कि अब से हमारे ट्राइब का नाम होगा सोल रिफाइनिंग ट्राइब। और